हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं सैम्पल पेपर डिस्कस करूंगा। बोर्ड पर देख पा रहे हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर 2023-24। जितने बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं वो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम डाउनलोड कर सकते हैं। और क्वेश्चन लिख रहा है ये वीडियो भी सैम्पल पेपर के जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन है मैंने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, ज़्यादा लेंथी हो जाती है। इसलिए मैंने आज 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बोर्ड के पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a equal to x cube y square, b equal to xy cube, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM a b। सबसे पहले बच्चे कोशिश करें कि लैंग्वेज क्या लिखी हुई है इसको समझ लें। इसमें लिखा हुआ दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a and b are written as a equal to x cube y square, b equal to xy cube। तो ये पूछना चाहता है कि रिजल्ट जो आएगा बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स LCM a and b। दैट मींस हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे। अब देखो गिवन क्या है, a equal to x cube y square, b equal to क्या है xy cube। अब देखो इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, a into b। प्रोडक्ट कैसे करते हैं वेरिएबल्स की, x की पावर कितनी है 3, एक ये है, x की पावर कितनी होगी 4, y की पावर कितनी है 3, 2 ये है, y की पावर कितनी होगी 5। तो ये तो देखो इनकी प्रोडक्ट आ गई। और एलसीएम क्या आएगा इनका, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम वेरिएबल्स का लेते कैसे हैं, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, यहाँ कितनी है 1, तो हम हमेशा मैक्सिमम पावर लेंगे। यदि यहाँ एलसीएम लिखा होता तो हम मिनिमम पावर लेते x वाला। x क्यूब, y की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो ये एलसीएम आ गया। अब देखो ये कह रहा कि एलसीएम से इसके प्रोडक्ट को हमें डिवाइड करना है। अब कर दो, इनका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट इक्वल टू x की पावर 4, y की पावर 5 अपॉन x क्यूब y क्यूब। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x आया, y की पावर यहाँ 5 है या 3 है, 5 में से 3 गए 2, xy स्क्वायर। तो आंसर इज xy स्क्वायर। ये वाला इसका आंसर आएगा। तो इजीली क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देख लिए, a इक्वल टू a है, b ये है, इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी x की पावर 3 एरी 1 एरी 4, y की पावर 2 एरी 3 एरी, y की पावर 5। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा मैक्सिमम पावर लेते हैं। देखो एक बार देख लीजिए, इन दोनों में मैक्सिमम पावर है 3, तो यहाँ 3 आएगी, y की पावर 2 है, यहाँ 3 है तो 3 आएगी। तो x क्यूब y क्यूब से हमने डिवाइड कर दिया, आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसको मिटा ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए ध्यान से, सॉरी सीधी इस तरह का क्वेश्चन है, इस पर ग्राफ शो कर रखा, देखो इस पे 1 2 3 4, तो यहाँ लिखा हुआ है 0,4 1 2 3, यहाँ लिखा हुआ है 3, 0 4 5। इधर ये माइनस में चल रहे हैं, -1 -2 -3। तो इसमें पूछा है देखो, द लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx। तो इसमें इसने पूछा कि इसके जीरोस कितने होंगे, दैट मींस इसके मूल कितने होंगे। अब देखो सभी स्टूडेंट जानते हैं ये होता है x एक्सिस, ये वाला होता है y एक्सिस। क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ y इक्वल टू fx, तो इसमें हम x एक्सिस ही देखेंगे। ये पूछ रहा है कि इसके जीरोस कितने होंगे। ऑप्शन ए है 2 जीरोस, ऑप्शन बी है 1 जीरोस और जीरोस होगा 3, सी लिखा हुआ है 1 0 एंड 0 इज 4, डी लिखा हुआ है 9 0। तो ये जो लाइन टच कर रही है इसको देखो एक्स एक्सिस पे कर रही है, कि वीडियो में मैंने समझाया भी था।
तो कितनी बार टच कर रही है वाली, एक बार, तो जीरो तो इसका एक ही होगा। अब इसमें दो ऑप्शन है ऐसे 1 0 और जीरो क्या होगा 4 या 3। अब ये जो 4 लिखा हुआ है तो वाई एक्सिस में यहाँ लिखा हुआ है वाई एफ इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स। एक्स एक्सिस वाले तो देखेंगे हम, इसमें क्या है 3 0, तो इसका आंसर आएगा 1 0 एंड 0 इज 3। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ऑप्शन सी 1 0 0 इक्वल टू 3, क्योंकि हम देखेंगे इसमें एक्स एक्सिस वाला y इक्वल टू एफ एक्स, या x इक्वल टू यदि एफ वाई होता तो फिर हम ये वाला देखते। तो लैंग्वेज का जरूर ध्यान कीजिएगा स्टूडेंट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इसी तरह का कुछ क्वेश्चन, ये लाइन है, इसने देखो दो लाइन बनाई हुई है पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 3 सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 का है। यहाँ लिखा हुआ है इसने a1x प्लस b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें पूछा हुआ है द लाइन रिप्रेजेंट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नॉन इंटरेक्टिंग। दोनों लाइन ये नॉन इंटरेक्टिंग है, तो इसमें पूछा हुआ है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसकी देखो कंडीशन है, एक लाइन क्या है सभी को दिखाई दे रही है पैरेलल। अब जिन बच्चों की पहले लाइन वाली कंडीशन याद है वही ऑप्शन देख लेंगे। तो ऑप्शन में ये भी कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा टाइम बचे, सोल्व करने की कोशिश कम से कम करें ऑब्जेक्टिव। यदि तुम्हें फॉर्मूले वगैरह याद है सब तो डायरेक्ट आंसर लगाइएगा। ये देखो पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि तीनों इक्वल हो तो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट। तो इसका आंसर ये आएगा, ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी पर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि ये दोनों लाइन शो कर रही है पैरेलल, और पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। b1 b2 c1 c2 इक्वल नहीं होने चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आएगा ये वाला। तो एक तीन कंडीशन होती है इसकी, तीनों याद कर लीजिएगा। ये मैं ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहा हूँ सैंपल पेपर 2023-24 का। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें लिखा हुआ देखो 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। द नेचर ऑफ रूट्स, इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। अब नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, इसके लिए निकालते हैं d डिस्क्रिमिनेंट। d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये बड़ा ही ले लेता हूँ, कंपेयर करेंगे इसकी। यदि देखो ये इक्वल है तो ये क्या आते हैं, बोथ इक्वल रूट्स। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो इसके आएंगे बोथ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, एंड इफ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यदि 0 से लेस है तो इसमें आएंगे नो रियल रूट्स। तो ये कंडीशन याद होनी चाहिए तुम्हें। अब देखो यदि इसके हम कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसकी कंपेयर करेंगे। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। तो a इक्वल टू क्या है देखो 9, b इक्वल टू क्या है -6, c इक्वल टू क्या है -2। अब देखो d निकाल दो इसका, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है इसमें -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 9 इंटू c क्या है देखो -2। तो ये क्या हो गया -6 का होल स्क्वायर प्लस 36 माइनस माइनस प्लस
ये ध्यान दीजिएगा, माइनस एक यहाँ है, एक यहाँ पर है, तो माइनस माइनस प्लस, 4 9 जा 36, 2 जा 72। अब देखो दोनों प्लस के ऐड करके 6 2 8, ये क्या है, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है तो कौन सी कंडीशन आएगी, ये वाली, यानी इसका आएगा बोथ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑब्वियसली रियल रूट तो इसके दो ही आएंगे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये कंडीशन तीनों इंपोर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ देखो, टू APs have the same common difference and the first of these term is -1 and that of other is -8, the difference between the fourth term। that means इसमें लिखा हुआ दो APs हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, और जो दो AP हैं उनमें से फर्स्ट वाली AP का फर्स्ट टर्म है -1, सेकेंड वाली का पहला टर्म है -8, तो उन दोनों का पूछा है कॉमन डिफरेंस। अब सपोज करो पहली वाली AP का हमने लेट फर्स्ट टर्म, क्या मानेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इक्वल टू A1 सपोज कर लिया हमने, तो डिफरेंस मान लिया, सपोज करो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D, कैपिटल D सपोज कर लो अपनी तरफ से, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP, उसको हमने मान लिया छोटा a, स्मॉल a, डिफरेंस उसका भी D है, डिफरेंस क्या है उसका भी D, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसने डिफरेंस पूछा किसमें, फोर्थ टर्म का। तो फोर्थ टर्म के लिए क्या आता है फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म के लिए क्या लिखेंगे हम, देखो T4 माइनस का T4, सपोज करो T4 इस वाली AP का फोर्थ टर्म है, स्मॉल t4 इस वाली AP का फोर्थ टर्म है, तो T4 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यदि फोर्थ टर्म निकालना हो में an, तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस का 3d, ये किसके इक्वल है, T4, सॉरी इसका तो हमने कैपिटल A माना था ना, A1, माइनस इस वाले का क्या माना है हमने, छोटा a प्लस का 3d। अब इसका देखो इसमें दिया हुआ है A1 कितना है, इसमें पहली वाली AP का पहला टर्म है -1, ये वाला माइनस प्लस का 3d माइनस ये रहा, सेकंड वाली AP का फर्स्ट टर्म है माइनस का 8, ये गिवन है, इसमें सैंपल पेपर में देख लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि बार बार क्वेश्चन को लिखूंगा इसमें बोर्ड पर तो बहुत टाइम लगता है। द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म -8 प्लस का 3d, हालांकि ये मैंने कैपिटल D माना है, यहाँ लिख दिया मैंने स्मॉल, चलो स्मॉल लिख लीजिएगा इसको, 3d, ये वाला 3d। अब देखो -1 प्लस 3d माइनस माइनस प्लस 8 माइनस प्लस माइनस 3d, इस 3d से 3d कैंसिल हो गया, तो -1 प्लस 8 कितना आ गया, 7, तो उन दोनों AP का डिफरेंस क्या आएगा, 7, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज इक्वल टू 7, ये वाला करेक्ट आएगा इसका। तो ये क्वेश्चन भी AP के इंपोर्टेंट हैं, इसी बार सिलेबस में ऐड हुए हैं, इनको कृपया ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा क्वेश्चन लिखूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेंथी, इसलिए मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सैम्पल पेपर के, मल्टीपल चॉइस के। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।